हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल जियो साइंस में स्वागत है। मैं कमलेश कुमार, क्लास 12 का फिजिक्स ऑप्टिक्स का पार्ट रे ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग पढ़े थे। रे ऑप्टिक्स का सेकेंड चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वहाँ पर लेंस से संबंधित कुछ क्वेश्चन वहाँ पर प्रश्न उठा था कि लेंस क्या है, लेंस के कितने टाइप होते हैं। उसके बाद लेंस से इमेज का फॉर्मेशन हम लोग पढ़े थे, क्योंकि लेंस का दो टाइप होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉन्केव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा हम लोग इमेज का फॉर्मेशन पढ़ लिए थे, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज का जो फॉर्मेशन था वो रियल भी था और वर्चुअल भी था। इसका मतलब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस इज बोथ रियल एंड वर्चुअल। उसके बाद हम लोग जस्ट आज का लेक्चर में पढ़ने वाले हैं जो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस के द्वारा पढ़ेंगे। कॉन्केव लेंस के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा। कॉन्केव लेंस को और कौन सा लेंस कहते हैं, सारा बात आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ लेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या आएगा, हम लोग पढ़ने वाले हैं जस्ट हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। यहां पर हम लोग दो इमेज का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे रखेंगे तो वस्तु का इमेज कैसा बनेगा। ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया कॉन्केव लेंस का स्ट्रक्चर। इसको बोलेंगे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलेंगे हम लोग ऑप्टिकल एक्सिस, इसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज, ऑप्टिकल एक्सिस। मुकज के समांतर से रे आता है तो किधर डिवाइड करेगा, हमेशा उसके आधार की ओर। यहाँ से डॉट डॉट से मिलाएंगे, मिला दिया। एक और रे लेंगे हम लोग नीचे, उसके बाद क्या डिवाइड करेगा, यहाँ से डॉट डॉट मिलाएंगे हम लोग। कहाँ पर बनेगा इमेज का फॉर्मेशन, इसका फोकस पर। जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहेगा तो इसका इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ से किस पॉइंट पर होगा, तो फोकस पर होगा। अब बताइए, इसको डॉट डॉट से मिलाए हैं तो डॉट डॉट से पता होगा कि इसका इमेज का फॉर्मेशन वर्चुअल होगा तो अपराइट होगा। और इसका साइज जो होता है बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, वेरी डायमिनिशेड। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से फोकस से लग रहा है कि ये किरण जो है वो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। देख लीजिए, निकलता हुआ दिखाई दे रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो एक पॉइंट से जब चारों दिशाओं में रे निकलता हुआ दिखाया जाता है, इसको हम लोग डाइवर्जिंग कहते हैं। इसका मतलब कॉन्केव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस भी कहलाएगा। पहले इसका इमेज का फॉर्मेशन का लैंग्वेज लिखा जाए, लिखेंगे हम लोग व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी then the image formed at focus, virtual, upright and point size of object। चलिए, तो इसका साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज होगा, नहीं तो वेरी डायमेंशनड होगा। इसके बाद हम लोग जो सेकेंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं, सेकेंड इमेज का फॉर्मेशन जो होगा, हम लोग बोलेंगे when the object is placed
between infinity and ऑप्टिकल इन्फिनिटी एंड लेंस मान लिया। ऐसा इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे, मुखज के समांतर, तो ऊपर जाएगा। यहाँ से क्या होगा, डॉट डॉट से हम लोग मिलाएंगे तो प्रिंसिपल, तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे कट करेगा तो फोकस कहलाएगा। एक ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देंगे। ऑप्टिकल सेंटर से जब कोई रे पास करता है तो बिना डेविएट करते हुए सीधी रेखा में गमन कर जाता है। यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा ए बी, ए डैश और बी डैश। इसका मतलब हुआ क्या, इसका इमेज का फॉर्मेशन जो होगा वर्चुअल होगा। तो लिखेंगे when the object is placed between infinity and lens, then the image formed front of the lens comma virtual होगा तो upright and diminished साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसा होगा, तो डायमिनिस्टेड होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉनकेव लेंस के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो हमेशा कैसा होगा, तो हम लोग इमेज का फॉर्मेशन जो होगा वो हमेशा बोलेंगे इसका इमेज का फॉर्मेशन जो वर्चुअल होगा। इसका मतलब मेन पॉइंट यहाँ लिखाएगा द image formation by concave lens is always virtual and upright। कैसा होगा, हमेशा क्या होगा, सीधा और काल्पनिक होगा। इसके बाद अभी जस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं एक चीज़ और। यहाँ पर हम लोग मुख्य पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा कुछ स्टार पॉइंट है, इसको इरेज किया जाए। आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से नोट कर लीजिए। दो को इमेज का फॉर्मेशन पढ़ाया गया। एक पहला है जब कोई इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रहेगा तो फोकस पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। जब कोई इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच या लेंस के बीच होगा तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो हम लोग कह सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच, नहीं तो फ्रंट ऑफ द लेंस के आगे होगा। ऐसे ज़्यादा बेटर होगा। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर इमेज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड लेंस वर्चुअल अपराइट एंड डायमिनिशेड। इसके बाद इस लेक्चर को इरेज किया जाए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे। कुछ ध्यान दीजिएगा। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे, ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, और बहुत सारा रे आकर क्या होता था, फोकस पर आकर मीट करता था। यहाँ से भी फोकस पर अब क्या हो रहा है, मीट कर रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, फोकस पर आकर मीट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, विभिन्न दिशाओं से आकर
किरण एक ही बिंदु पर मिलेगा तो कन्वर्जिंग कराएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कन्वेक्स लेंस इज ए कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस। दूसरा जो होगा, अभी जस्ट हम लोग पढ़े, ये जो लेंस है वो कॉनकेव लेंस है। यहाँ से क्या हो रहा है कि बहुत सारे ये फोकस F, यहाँ से एक और ले लिया, ऐसा होगा। एक किरण और लेंगे, ऐसा, एक किरण और लिया, ऐसा। ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्या हो रहा है, ये कि ये जो है लाइट ऐसा निकलता हुआ प्रतीत दिखाई दे रहा है, ऐसा निकल रहा है बाहर की ओर। इसका मतलब क्या होगा, तो कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस। हम लोग कॉनकेव लेंस को कौन लेंस कहेंगे, तो डाइवर्जिंग लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहेंगे, हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे। तो याद रखिएगा कि कॉनकेव लेंस को हमेशा डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है और कॉन्वेक्स लेंस को हमेशा कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। कॉनकेव लेंस में हमेशा इमेज का फॉर्मेशन वर्चुअल होता है और अप्राइट होता है, परंतु कॉन्वेक्स लेंस में इमेज का फॉर्मेशन जो होता है वो हमेशा, कॉनकेव लेंस में जो हमेशा इमेज का फॉर्मेशन वर्चुअल और अपराइट, और कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा इमेज का फॉर्मेशन रियल और वर्चुअल दोनों होता है। तो कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे कि बताइए कॉन्वेक्स लेंस का इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, तो रियल और वर्चुअल मारेंगे, और कॉन्वेक्स लेंस में रियल और वर्चुअल मारेंगे, और कॉनकेव लेंस के बाद कहा जाएगा तो हमेशा वर्चुअल मारेंगे। इसके बाद हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ने वाले हैं। साइन कन्वेंशन हम लोग मिरर का पढ़ा था, कैसे साइन कन्वेंशन यूज किया जाता है। तो इस वीडियो पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फुल एनर्जी के साथ सपोर्ट करें। जय हिंद।